Good morning, students. Today we are going to second class of vector algebra. In first class we have discussed kinds of vectors, position of a point, position vector of a point, clear है, सेक्शन फॉर्मूला एट्सेट्रा. तो नेक्स्ट क्लास है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो स्केलर, तो फर्स्ट है आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर. सपोज टू वेक्टर्स आपको गिवन है ए एंड बी. देयर आर टू वेक्टर ए एंड बी. दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. क्लियर. तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा. देन ए डॉट बी is equal to magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Theta is angle between A and B, angle between two vectors. Clear है. तो ये केसेस होगा आपके पास A magnitude of A into magnitude of B into cos theta. Clear है. So for example I dot J आप फाइंड कर. I और J, I dot j, I and j both are unit vector in direction x x and y x. तो उसकी जस्ट कॉपी आप करते हैं. तो यूनिट वेक्टर है मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ i इज़ 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ j इज़ 1 ऑल्सो एंड cos थीटा एंगल बिटवीन i एंड j मीन्स cos 90. क्लियर. ये आपका x x और ये वाई एक्स. तो एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई एक्स इज 90. तो cos 90 इज 0. क्लियर. सेम आप आई डॉट के, आई डॉट के ये एक्स एक्स वाई एक्स और ये जेड एक्स. तो आई डॉट के इज ऑल्सो 0. जे डॉट के इज 0. क्लियर. तो नेक्स्ट आप आई डॉट आई फाइंड करते हैं. आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के. तो उसके अकॉर्डिंग 1 into 1 cos आई, एंगल बिटवीन आई एंड आई इज 0 डिग्री मीन्स cos 0 इज 1. तो ये 1. जे डॉट जे और के डॉट के ये 1. सेम होगा तो आपका रिजल्ट 1. चेंज है तो इसका रिजल्ट क्या है आपके पास 0. क्लियर. तो a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा. तो a डॉट बी और b डॉट a का रिजल्ट, ये cos माइनस थीटा. cos माइनस थीटा मीन्स cos थीटा. यही रिजल्ट होगा आपके पास. क्लियर. तो a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए कॉम्यूटेटिव आपका फॉलो होगा यहाँ पे. क्लियर. तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग आपका सिंपल है. तो a डॉट बी इज इक्वल टू a b एंड cos थीटा. i डॉट जे, i डॉट के, जे डॉट के, इसके रिजल्ट क्या होंगे आपके पास 0. i डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1. क्लियर. चलिए तो एग्जाम्पल आपको गिवन है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30 डिग्री. देन फाइंड ए डॉट बी. ये आपको फाइंड करना. इसके अकॉर्डिंग आप ये यूज़ करिए cos थीटा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2 एंड cos 30. वैल्यू ऑफ cos 30 √3/2. तो इज इक्वल टू 3 यूनिट आना आपको. क्लियर है. तो ए डॉट बी सिंपल ये आना. तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं. तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी और कॉस थीटा. क्लियर. तो इसमें आपका ए डॉट ए मीन्स ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू cos 0 मीन्स आपका ये रिजल्ट आएगा इसको. क्लियर. चलिए तो इसमें इफ a एंड b आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस केस में आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं जैसे ए एंड बी, आइदर ए इज इक्वल टू 0 देन ए डॉट बी, आइदर ए और बी 0 देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बट ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 and a dot b is equal to 0 means cos theta is equal to 90 means a and b are perpendicular to each other. Clear? चलिए सपोज आपको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है a1 a1i a2j a3k ij के आर यूनिट वेक्टर, जनरली आप केप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? बी वेक्टर b1i b2j एंड b3k, तो a डॉट आई इज इक्वल टू a डॉट b, तो 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई करते हैं a1 b1 i डॉट i 1, नेक्स्ट i डॉट j 0 i डॉट k 0 ऑल्सो, नेक्स्ट आप 1 बाई 1 करके करें तो सिंपल आप a1 b1 a2 b2 a3 b3, रीजन क्या है? ये रीजन है आपके पास। क्लियर है? तो इसमें आपका कंडीशन है नोट क्या है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल में थीटा इज इक्वल टू 0, पैरेलल में आपका ये रिजल्ट आएगा a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आना, सपोज आप लेट करते हैं के या लेमडा जो, ठीक है। तो सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका मीनिंग आपका a1 b1 a2 b2 a3 b3 इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल केस में आपका ये रिजल्ट होगा, परपेंडिकुलर केस में आपका ये रिजल्ट होगा। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा। चलिए वेक्टर आपको गिवन आई माइनस जे, बी आपको गिवन है आई प्लस के, तो ए डॉट बी आपको फाइंड कर, आई माइनस जे ये डॉट आई प्लस जे, तो आई विद आई 1 इंटू 1 1, फिर माइनस 1 और प्लस 1 1 इज इक्वल टू क्या 0, या सिंपल चेक कर दो आई डॉट आई 1 माइनस जे 0 मीन्स ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो नेक्स्ट है आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये थीटा फाइंड करना, तो वी नो दैट a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a b और cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये रिजल्ट आएगा। ये टू वेक्टर्स आपको गिवन है, फर्स्ट आप इनका डॉट फाइंड करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी गिवन, देन cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, a गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3 b टू a डॉट b इज इक्वल टू √6, देन फाइंड थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी आप फॉलो करिए, √6 अपॉन √3 इंटू √2, √3 6 को आप नोट कर सकते हैं, √3 इंटू √2। क्लियर? √3 इंटू, तो ये √3 कैंसिल, √2 अपॉन √2 1 बाई √2, तो 1 बाई √2 इज इक्वल टू cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इन पाई बाई 4। क्लियर? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k b 3i माइनस 2j प्लस के
फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए डॉट बी फाइंड करिए, 1 इंटू 3 3, -2 इंटू -2 +4, 3 इंटू 1 3, 10। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई 1 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे -2 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ के इज 3 स्क्वायर, तो 14। सेम आप अप्लाई करिए बी पे, ये रिजल्ट। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो 10 अपॉन √14, तो 10/14 5/7, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्लियर है? तो नेक्स्ट आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये वेक्टर आपका बी है, दिस इज वेक्टर ए एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। क्लियर? तो प्रोजेक्शन जैसे आपका ये पॉइंट हो, ये पॉइंट है। क्लियर? तो ओ से जस्ट आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन लाइन। सपोज ये पॉइंट आपका यहाँ बी है। क्लियर? तो ओ बी इज ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, लेकिन एक्चुअल में आपको ये लेंथ फाइंड करना है। ओ बी इज ए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। क्लियर? तो ये आपको थीटा गिवन है, तो ये 90 का एंगल रिप्रेजेंट। क्लियर? चलिए, तो इस वेक्टर को आप यहाँ तक रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसकी जो लेंथ है ओ बी को जस्ट में, तो आप ऐसा कर लीजिए, ओ ए यहाँ नोट कर। तो वेक्टर हो गया ए एंड बी, तो देर आर टू वेक्टर ए एंड बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ओ बी, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को आप रिप्रेजेंट करें ओ ए। क्लियर? एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू ये ओ बी लेट करें। क्लियर? तो इन ट्राइंगल ओ ए बी। क्लियर? देखिए आपका 9 थीटा हो गया, ये 90 मीन्स दिस इज बेस, ये एच और ये पी। तो कॉस थीटा आप फाइंड करें। कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए, ये हो ओ बी और ओ ए। टारगेट आपका क्या है? ओ बी फाइंड करना। ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इंटू कॉस थीटा। क्लियर? एंड वी नो दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर? देन ओ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये ए, एंड कॉस थीटा ये आप सब्स्टिट्यूट करिए। तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप कैंसिल कर सकते। क्लियर? तो ये आपके कैंसिल। तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये रिजल्ट आएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, तो बी के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना ए डॉट बी, या सिंपल आप ये यूज़ कर सकते हैं ए डॉट बी कैप। वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मीन्स दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन बी, तो ए डॉट बी। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी ए डॉट बी। सपोज आपको फाइंड करना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। क्लियर है? तो सिंपल सी थ्योरी आपको करना, ये यूनिट वेक्टर होगा, ये बी, जिस पे आपको फाइंड करना उसका मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना। सिंपल सा आपको ये रहना। क्लियर है? तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो यहाँ नोट करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए कैप डॉट बी, ये रिजल्ट आएगा, या सिंपल आप ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जिस वेक्टर पे आपको फाइंड करना उसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना ए डॉट बी को। क्लियर? तो ये प्रोजेक्शन है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका समझ में आ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द ए वेक्टर I प्लस 3j प्लस 7 के ऑन द वेक्टर B 7i माइनस j प्लस 8 की। तो फर्स्ट A डॉट बी फाइंड किया मैंने 60, मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B दोनों फाइंड किया बोथ। तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो B पे फाइंड करना, B की यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना A डॉट B। तो A डॉट B इज इक्वल टू 60, मैग्नीट्यूड ऑफ B इज √114। सपोज आपका प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A फाइंड करना है, तो 60 अपॉन √59 आना आपका। क्लियर है? तो ये प्रोजेक्शन ऑफ, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्लियर? चलिए, तो A डॉट बी आपने जस्ट फाइंड किया था, A डॉट बी। तो A डॉट बी का जो रिजल्ट आएगा इज ए स्केलर क्वांटिटी, नो वेक्टर नहीं आएगा, इज ए स्केलर क्वांटिटी आना। क्लियर? तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, सपोज दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा। तो इसको यूज़ करिए अब साइन थीटा एंड एन कैप, ये आपका एन कैप देखिए। क्लियर? तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, एन कैप। तो एन कैप है आपका यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा आपका। क्लियर है? तो ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एंड एन कैप। तो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी हो गया आपका। ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी, ए क्रॉस बी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सो फॉर एग्जांपल आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई। क्लियर? चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आई क्रॉस जे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे is 1 also, and angle between I and J is 90 degree, तो sin 90। वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ I एंड J, I और J के परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास? K। तो 1 इंटू 1 साइन 90 इज 1 इंटू K। तो ये आपका रिजल्ट आना K। J क्रॉस K का रिजल्ट आना आपके पास I, K क्रॉस I का रिजल्ट आना आपके पास J। तो इसको आप फॉलो करिए, देखिए आप आई डॉट जे इज इक्वल टू के, जे डॉट के इज इक्वल टू आई, के डॉट आई इज इक्वल टू जे। सपोज आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो इनका रिजल्ट ही हो गया। ऐसे ही सपोज आप जैसे जे क्रॉस आई करते हैं, तो इसमें जो आपकी डायरेक्शन हो गया जे और चेंज हो गया, चेंज होते आपको क्या करना? माइनस के, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, नेगेटिव आपका चेंज होगा। जैसे डॉट में तो आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट इसमें आपका चेंज होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये नेगेटिव। तो इसी में देखिए आप जैसे आप ऑर्डर चेंज करते हैं जे डॉट आई, तो रिजल्ट तो आपका क्या आएगा? बट नेगेटिव आना है। क्लियर? ऐसे ही जे के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। तो एंगल बिटवीन आई 0, एंगल बिटवीन जे 0, तो इसका रिजल्ट क्या आना आपके पास? 0 आना। तो ए क्रॉस ए होते रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? 0 आना है। तो इस पर आइडेंटिटी भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा।
क्लियर। तो आई क्रॉस जे का रिजल्ट के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई, चेंज होते ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो। तो ये आपको फॉलो करना, आई जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। क्लियर। आई क्रॉस के जैसे आपने रिवर्स किया तो ये जे आना बट माइनस जे आएगा, तो ए क्रॉस बी का ये फाइनल आंसर है। क्लियर। चलिए वेक्टर ए आपको गिवन A1 आई, A2 जे, A3 के, B1 आई, B2 जे, B3 के ये B। तो ए क्रॉस बी आपको फाइंड है, 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई कर देखिए, A1 B1 आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तो ज़ीरो में कन्वर्ट हो गई। ये आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के बाद आना नेक्स्ट के, तो A1 B2 के। इसको आप चेक करें, आई की ऑर्डर चेंज हो गया आपका, जैसे आपने ये नोट किया, ये आई जे एंड के, ये आई क्रॉस के रिवर्स हो गया तो माइनस जे। ऐसे आपका सेम ये हो गया, जे क्रॉस आई रिवर्स हो गया मैंने माइनस के, ये ज़ीरो, A2 B3, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। ऐसे सेम आप ये करें, रिजल्ट है तो आई जे और के मैंने फाइंड किया। एक शॉर्टकट आप ये यूज़ कर सकते हैं, आई जे के। तो ए क्रॉस बी फाइंड करना तो फर्स्ट ए के कंपोनेंट A1 A2 A3, B1 B2 और B3, ये डिटरमिनेंट आप सिंप्लीफाई करें, ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है। तो ये आपके लिए बेटर होगा। तो ये ए क्रॉस बी का रिजल्ट है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखें। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका। एक तो ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 इफ ए एंड बी आर पैरेलल। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इफ परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन है ए और बी, तो ए क्रॉस बी फाइंड करना आपको, ये रिजल्ट आ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड आपको ये फाइंड करना। वही डिटर्मिनेंट फाइंड कर, आई जे के, ये 1 -7 +7 3 -2 और +2 सिंप्लीफाई करें, रिजल्ट आ गया इसका। 19 कॉमन आउट किया तो 19 कॉमन, ये 1 और 1, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 + 1 √2 का रिजल्ट है। क्लियर है। तो ये आपका ए क्रॉस बी का रिजल्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, तो 2 वेक्टर्स आपको गिवन है ए बी, तो फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए बी आपको गिवन, द फर्स्ट ए प्लस बी फाइंड करिए एंड ए माइनस बी फाइंड करिए। तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का रिजल्ट आपका ये आ रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड चलिए यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये 8 कॉमन आउट करिए, √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 + 4 + 1, तो 8 × 3 24। क्लियर। तो 2 वेक्टर आपको गिवन ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। जैसे आप लोग करते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर भी आएगा, एन केप जो आपने नोट किया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए क्रॉस बी आप फाइंड करते हैं तो एक वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड से जस्ट आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका एन केप आना है। तो एन केप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो इसी आइडेंटिटी को फॉलो करना। तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये हो गया आपका क्रॉस, और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी है मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट आपका ये 8 2i - 2j - k अपॉन ये मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया 24, 8 × 3 कर देता हूँ, तो 8 8 और कैंसिल। तो फाइनल जो रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास 2i - 2j - k अपॉन 3। तो इसमें आपको ये गिवन है
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे मैंने ए प्लस बी फर्स्ट नोट किया, सेकंड ए माइनस बी, तो आप इसको चेंज भी कर सकते ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी, तो ये प्लस और माइनस दोनों साइन ही आप यूज़ कर सकते। क्लियर? तो ये आपका परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये आपका वेक्टर का चैप्टर है। क्लियर है? जो थ्योरी है मैंने मैक्सिमम कंप्लीट कर दी है, जो प्रॉब्लम सब आप देखिए, जो भी प्रॉब्लम आती है डिस्कस करते हैं अपन। ओके, थैंक यू।